सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी क्लास में अपने बसंत भाग 2 का पाठ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चों का हिंदी क्लास में अभिनंदन, स्वागत। तो आइए आज हम बहुत ही रोचक इंटरेस्टेड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। पता है आपको हमारे शरीर के बारे में, शरीर के अंदर जो रक्त बहता है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा लेसन है। तो हमारे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। और लेखक कौन है इसके? डॉक्टर यतीश अग्रवाल। डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने हमारे शरीर के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो हमें इस लेसन को अच्छे से ध्यान से सुनना है और फिर स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सारी बातें जो इस पाठ के अंदर है जानकारी होनी जरूरी है। तो पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं ताकि आपके लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा शब्द है रक्त। रक्त मतलब हमारा खून। स्लाइड, जांच की पतली छोटी सी पट्टी। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं अपना ब्लड यहाँ से सुई से डॉक्टर लेती है ना, फिर वो स्लाइड पे लगाती है, ऐसी होती है छोटी सी स्लाइड। ये देखो मैंने चित्र भी बनाया है यहाँ पर। फिर है दस्तक देना, खटखटाना। कोई हमारी गेट पर आकर बाहर से दस्तक ऐसे ठक 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 ऐसे करता है ना, दस्तक देता है, उसको बोलते हैं दस्तक देना यानी खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। प्रवेश करना, जब हम अंदर आते हैं रूम के या घर के तब बोलते हैं हिंदी में प्रवेश करना। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जिज्ञासा किसमें होती है? अधिक बच्चों में, क्योंकि उन्हें हर नई जानकारी के बारे में जानने की मन में एक उत्सुकता होती है, इच्छा होती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है। जब हम हमारे शरीर के बारे में जानेंगे तो आपके मन में भी खूब जिज्ञासा आएगी कि हमें आज तक यह जानकारी नहीं थी, अब आगे और जानकारी भी फिर लेनी चाहिए हमें। एनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी। खून की कमी हो जाती है ना जब, तब एक बीमारी होती है एनीमिया। सूक्ष्मदर्शी, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर देखते हैं। साइंस वाली मैडम आपको दिखाती है ना सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसके अंदर शीशा होता है और उसके अंदर से हम देखते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हमें कई गुना बड़ी दिखाई देती हैं। फिर इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे भानुमति का पिटारा यानी अनेक वस्तुओं का संग्रह है। पहले कहते थे ना कि मम्मी की जो किचन है वो तो भानुमति का पिटारा है, उसमें मम्मी बहुत सारी खूब सारी चीज़ें हमें स्वादिष्ट बना बना कर खिलाती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखना। फिर है पीठ ठोकना। जब आप सुंदर राइटिंग करते हो, सुंदर पेपर करते हो तो मैडम आपकी पीठ थपथपाकर, पीठ ठोकर आपको शाबाशी देती हैं, शाबाशी देना। तो ये कुछ और मुहावरे भी बीच में आएंगे लेसन के, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लेसन पढ़ते हैं। सभी बच्चे पाठ नंबर 6 अपनी बुक बसंत में से पाठ नंबर 6 निकालिए जल्दी से। हम पाठ पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड पाठ है ये, रक्त और हमारा शरीर। आज का हमारा पाठ है रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। बच्चों, जब हमें भी थकान महसूस होती है या भूख नहीं लगती तब हमें भी यह मालूम हो जाता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल
तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो बच्चों, जब हमें अपने शरीर में थकान महसूस हो, भूख कम लगे, हमें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब सूक्ष्मदर्शी शब्दार्थ पढ़ा ना हमने कि जिससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ी आकार की दिखाई देती हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा हुई। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? जब आपके मन में भी जिज्ञासा होती है ना, तब आप कई तरह के सवाल पूछते हैं। फिर एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर ने कहा, आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। लाल द्रव यानी लाल रंग का होता है ना हमारा खून, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा मतलब बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करके जिसमें रखी रहती हैं। तो हमारे खून में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। अब खून के बारे में दीदी बताएंगी हमारे खून में क्या कुछ है। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो बच्चों, आपने भी कभी सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा तो साइंस वाली मैडम को बोलना कि वो दिखाएंगी। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हैं। अरे, बालूशाही का नाम याद आते ही हमें मिठाई याद आ गई ना, बालूशाही की मिठाई जो हम शादियों में खाते हैं। ये देखो चित्र में, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो इसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का ही है। कौन से कण हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं? रक्त के लाल कण। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। उसके बाद और बन जाते हैं लाल कण। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जैसे हम कारखानों के अंदर काम करते हैं ना, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक कारखाना है। पता है बच्चों आपको, जो हड्डियों के बीच मज्जा होता है उसमें। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। इसीलिए तो आपको बोलते हैं कि खाना अच्छे से प्रॉपर खाया करो। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं। अनिल ने सवाल किया, इसी कमी को अनीमिया कहते हैं? हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। बच्चों, हमें पौष्टिक आहार यानी संतुलित भोजन लेना चाहिए जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों, तब हम रक्त की कमी से अनीमिया से बच सकते हैं। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित जल मतलब गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली जो चीज़ें हैं उनके द्वारा कीड़े
गंदा ढका हुआ खाना खाना चाहिए हमें, जिसमें मक्खियाँ बैठी हों वैसा खाना नहीं खाना चाहिए। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसमें अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन्हीं अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी अंदर चले जाते हैं। आंतों में अपना घर बना लेते हैं, पेट के अंदर अपने आंतें हैं ना, उनमें चले जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यानी सरल उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। हमें बच्चों सफाई रखनी चाहिए घर के अंदर, और जिससे हम त्वचा से हमारे शरीर में बीमारी ना जाए। रक्त में सफ़ेद कण और बीमाणु प्लेटलेट कम भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जैसे रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, धावा बोलना मतलब आक्रमण करना, तो रोगाणु होते हैं वो शरीर पर धावा बोलते हैं तो करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त में मदद करना, जमाव में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बच्चों, जैसे विषाणु हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है तो खून का धब्बा बन जाता है, तो उसको रोकने में हमारी मदद करते हैं। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है ना, जिसका जो होता है उसी को वो ही खून चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति मतलब जब मुश्किल आ जाती है, खून नहीं मिलता और ज़रूरी होता है, इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति, ठीक है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब रक्त बैंकों में कहाँ से आएगा खून? यदि हम खून देंगे तभी आएगा ना, इसलिए सभी को डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अब अनिल को मालूम हो गया और आपको भी हो गया ना कि रक्तदान करना चाहिए। इस लेसन पढ़ने से हमें कितनी बातों का, हाँ बच्चों, हमें पता चला कि हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो, एनीमिया रोग ना हो, तो हमें क्या कुछ करना पड़ेगा? हमें पौष्टिक भोजन लेना होगा और हरी सब्जियां, दूध, फल, सब्जी सब खाना होगा। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। अपना स्वस्थ